है एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है कि आपका सिविल ब्रांच के लिए अच्छी अपडेट आ रही है कि यहाँ पे आपका काउंसलिंग लिस्ट बहुत जल्द ही पब्लिश होने वाली है, क्योंकि आपका यहाँ पे काउंसलिंग 11 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है विभाग द्वारा। तो यहाँ पे जो है कि आपका कब तक जो है कि मेरिट लिस्ट आएगी और कितने आवेदन आए हैं सिविल ब्रांच में, आपको पता है कि टोटल BTSC जेई के लिए 98,000 यहाँ पे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जिसमें बात कर ले इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के तो 50,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने दोनों मिलाकर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिलाकर, और लगभग 50,000 यहाँ पे अभ्यर्थी थे। लेकिन 50,000 सिर्फ लगभग यहाँ पे सिविल के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 50,000 यहाँ पे सिर्फ सिविल के हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आखिर कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप लोग को कट ऑफ के लिए फ़िलहाल चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि पता है कि 51,000 यहाँ पे आज के डेट में काउंसलिंग के लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो सिविल के लिए 51,000 यहाँ पे अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अप्लाई किया है, जिसमें आपको 17,500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो 3 अभ्यर्थियों में से आपका एक को यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो काफ़ी कम कटअप जाएगी। आप सोच सकते हैं कि 3 कैंडिडेट में आपको एक के लिए काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो ऐसे में कटअप कम जाने की पूर्ण संभावना है। मैंने कटअप आपको अब पहले ही बना दिया था। कटअप आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या यहाँ पे आज नोटिस निकल के आ रही है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5.8 हज़ार पदों के लिए यहाँ पे 17,500 होंगे शामिल। आपको पता है कि 5815 सीट है सिविल ब्रांच के लिए। तो 5815 में 17,500 कैंडिडेट यहाँ पे आज यहाँ पे सिविल के लिए बुलाए जाएंगे। मैंने कटअप में आपको बताया था कि 17.5 ही बुलाए जाएंगे, 17.5 या 18। तो कटअप आप लोग जाकर देख सकते हैं, सिविल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो जेई सिविल की काउंसलिंग चुनाव के बाद स्टार्ट होगी। पता है कि आपको 10 तारीख को आपका चुनाव का नतीजा आएगा। तो जिस कारण से अभी मैकेनिकल का जो है कि 19 से लेकर 5 तारीख तक आपका 5 नवंबर तक मैकेनिकल का ही यहाँ पे चलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इस बीच में तो आपका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी, और बीच में इलेक्शन का रिजल्ट भी है। तो इलेक्शन का रिजल्ट 10 तारीख को आ जाएगा, और उसके बाद आपका 11 से जो है कि काउंसलिंग के स्टार्ट कर दी जाएगी। और मेरिट की बात करें तो मेरिट की हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग इसे 11 नवंबर से लेने की तैयारी कर रहा है काउंसलिंग को, जिसमें 5.8 हज़ार पदों के लिए लगभग 17,500 कैंडिडेट हो गए शामिल, जिसमें 51,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। तो सिविल ब्रांच में सिर्फ 51,000 आवेदन आए थे, जिसमें 17.5 को लिया जाएगा। तो आप पता है कि 3 कैंडिडेट्स में से आपका एक का यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसे में कटअप कितना जाएगा तो आप लोग खुद समझ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर ज़रूर देखें। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1/3 1/3 काउंसलिंग को बुलाया जाएगा, साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। तो इन दिनों इसके लिए मेरिट लिस्ट बनाने का काम हो रहा है। पता है कि आपका 2 ब्रांचों का आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी भी कर दी गई है। यहाँ पे 2 पालियों में आपका यहाँ पे काउंसलिंग कराया जाएगा। तो काउंसलिंग 2 पालियों में यहाँ पे होगा। इसके लिए 7 टेबल बनाए गए। हर दिन काउंसलिंग के लिए 250 यानी कि 245 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए पूरा होने में 3 महीने लगेंगे। तो आपको साफ यहाँ से क्लियर हो गया कि न पूरा नवंबर चलेगा, यहाँ पे दिसंबर और जनवरी भी पूरा ले लेगा। तो इस तरह से आपका जनवरी 2021 तक काउंसलिंग चलेगी। और क्योंकि काफ़ी यहाँ स्टूडेंट है, तो फिर से 3 टाइम्स यहाँ लेने का एक ही रीज़न है कि आपको डिपार्टमेंट को फिर से यहाँ पे काउंसलिंग ना कराना पड़े, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी इसमें से छटेंगे। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि यहाँ स्टूडेंट ही कम जाते हैं। इस कारण से 3 टाइम्स यहाँ कैंडिडेट को लिया जा रहा है, ताकि यहाँ पे फिर से दोबारा मेरिट लिस्ट यहाँ काउंसलिंग के लिए पब्लिश ना करना पड़े। तो इस तरह से यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ फरवरी तक यह चलेगा। तो पूरा जनवरी तो यहाँ पे ले ही लेगा, फरवरी तक भी यहाँ पे जा सकता है। तो साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। और यहाँ बगल में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 426 अभ्यर्थी जो है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से यहाँ पे आएंगे। और तो इसका तो मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गई है, आप लोग देख भी लिए होंगे। और देख पा रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच की तो जेई इलेक्ट्रिकल की काउंसलिंग 15 अक्टूबर से शुरू होगी, आप सबको पता है।
और 18 अक्टूबर तक चलेगी, क्योंकि सबसे कम जो पोस्ट इसी में था, जिस कारण से बहुत जल्द ही काउंसलिंग यहाँ पे समाप्त कर लिया जाएगा। 142 पदों के लिए 14,900 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 426 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। तो यहाँ से 15,000 लगभग इसमें इलेक्ट्रिकल में शामिल थे। और यहाँ पे बात कर ले मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में 19 से चलेगी, जो कि 5 तक चलने वाली है। और बीच में आपका जो है कि इलेक्शन के कारण यहाँ पे रोका जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे दिया गया है। जेई मैकेनिकल की काउंसलिंग 492 पदों के लिए 25,000 यहाँ पे 800 लगभग 26,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 1476 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। तो इस तरह से तीनों ब्रांच में लगभग कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था साफ यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है कि पोस्ट सिविल में ही थी, और सिविल में पता है कि 1/3 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी सबसे कम यहाँ पे कटअप जाने की पूर्ण संभावना है। आप लोग कटअप के वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर आपका जाने की संभावना है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का मैंने बनाया था। मैकेनिकल में तो साफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में जो 60% का 60% मैंने 40% का बनाया था जनरल कैटेगरी का, जो कि पूर्ण 60% ही यहाँ पे कटअप गया है। तो इस तरह से जो है कि सिविल का भी चांस है कि आपका जो मेरा कटअप है लगभग उसी के इधर उधर थोड़ा बहुत जाने की संभावना है। 1/3 बुलाने का मतलब ही है कि काफ़ी कम जाएगा। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि इतना कटअप जो है कि कम नहीं जाएगा कटअप, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कटअप गया है, तो सिविल का भी इसी तरह रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग यहाँ से साफ क्लियर है कि काफ़ी कटअप कम जाएगा यहाँ पे सिविल का। तो इस तरह से आप लोग जाकर उस वीडियो को देखें, जो भी है आप लोग क्वायरी कमेंट कर सकते हैं। जो भी इसमें दिक्कत है, 15 से जो है कि आपका इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट है। जो भी इसमें डॉक्यूमेंट के लिए कोई दिक्कत है, कुछ क्या लगेगा, क्या कोरोना रिपोर्ट के बारे में भी पिछली पेपर के माध्यम से दिया गया, तो क्या ये ले जाना है, तो इसके रिगार्डिंग कोई आज अपडेट नहीं दी गई है। फ़िलहाल आप लोग जो भी है डिपार्टमेंट से बात करके और उसको बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट, और जा सकते हैं। कोरोना का जो है कि टेस्ट रिपोर्ट आप लोग बनवा लें, क्योंकि वहाँ मांगा जा सकता है। तो जिनका जो पहले दिन काउंसलिंग है, तो उसको दिक्कत हो सकती है। बाद में तो आप लोग बता देंगे कि क्या किसको क्या लगे है या लगेगा नहीं। तो इस तरह से जो भी होगा आप लोग कमेंट करिए, ठीक है।